अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम वेलकम बैक टू माय शो। Actually, I was just talking about types of people we must stay away from, and I was just doing show in a very well way, but unfortunately मेरे जो मोबाइल की चार्जिंग है वो ख़त्म हो गई थी, so I have come again. लेट्स सी कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं, और जिन्होंने उस शो में पार्टिसिपेट किया था, तो लेट्स सी कि वो अगर ज्वाइन करते हैं वहीं कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पीपल पे, तो आई हैव टू वेट फॉर 2 to 3 minutes टू जस्ट wait for those people who were just joining at that time. So अस्सलाम वालेकुम all, thank you so much for joining. इससे पहले मैं लाइव आई थी, और जो मेरे लाइव शो में पहले जिन व्यूअर्स ने पार्टिसिपेट किया था या ज्वाइन किया था, सो आई रियली वांट, आप लोग मुझे बताइए कि आप में से कौन उस शो को ज्वाइन किया हुआ था, सो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये नईम अकबर, प्लीज़ डोंट सेंड दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, आई रियली डोंट लाइक दैट। ओके, एनीवेज लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू द टॉपिक। टाइप्स ऑफ पीपल पे हम बात कर रहे थे। अच्छा, हमने पहली जो टाइप डिस्कस की थी वो थी एरोगेंट, ठीक है। दूसरी अब हम कर रहे थे, दूसरी टाइप जो थी लोगों की, वो क्रिटिसाइज़र्स थी, तो वहाँ से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। क्रिटिसिज्म, जो बहुत सारे लोग आपको तनकीद करते हैं नीचा दिखाने के लिए, तो उनमें प्रॉब्लम होती है फिर, ठीक है ना। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप कभी भी ख़ुद को डिग्रेड ना करें, कभी भी ख़ुद को कमतर नहीं समझिएगा, कॉम्प्लेक्स में नहीं डालिएगा, क्योंकि जो क्रिटिसाइज़र्स होते हैं उनकी चाहत और उनकी ख्वाहिश ही यही होती है कि वो आपको इतना डिग्रेड करें, इतना डीमोटिवेट करें कि आप जो है अपने काम पे या अपनी स्किल्स पे सेल्फ़ डाउट करने लग जाएं, यानी कि आप डाउटफुल हो जाएं, और आप जो है जो उनका मकसद है वो आप पूरा कर देते हैं उस वक्त जब आप ख़ुद पे भरोसा नहीं रखते और लोगों के अप्रूवल का इंतज़ार करते हैं, और उसके साथ साथ जो है ख़ुद को सेल्फ़ डाउट में डालते हैं। सो मेरा ये टॉपिक रखने का मकसद भी ये है कि आप ऐसे लोगों से कैसे टैकल करें और कैसे मोटिवेट रहें, और इन लोगों से किस तरीके से जो है हमें दूर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए। तो आज का ये अच्छा, 2 टाइप्स डिस्कस हो गई हैं, एरोगेंट, क्रिटिसाइज़र। मैं चाहूँगी कि मज़ीद टाइप्स ऑफ पीपल मैं डिस्कस करूँ। एक मिनट, उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग भी मुझे इस टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा अगर कमेंट्स कर दें। पहले इतना ज़बरदस्त मेरा शो जा रहा था, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, बस वही है कि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज़ हैं और इन डिवाइसेस पे एज सच इतना भरोसा नहीं कर सकते, या तो कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर कभी जो है आप यूँ कह लें कि मोबाइल की चार्जिंग वगैरह एंड हो जाती है अचानक से। तो ये मसलों की वजह से जो है फिर मेरा शो जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो मैं चाहूँगी कि वो लोग ज्वाइन कर लें जिन्होंने पहले ज्वाइन किया, एंड प्लीज़ रेज़ द हैंड अगर आप उन प्रीवियस व्यूअर्स में से हैं जो वो शो अभी देख रहे थे। सिर्फ 5 मिनट पहले की बात है, तो मुझे खुशी होगी कि उन्होंने ही रीज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच दोज हु आर ज्वाइनिंग। अमृता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम बांग्लादेश, आई थिंक सो। और इसके अलावा वकार अहमद ख़ान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा देखें, थैंक यू जो कि इमोजीज सेंड कर रहे हैं, थैंक यू जो लाफिंग इमोजीज सेंड कर रहे हैं, थैंक यू, ये आपकी मेंटालिटी को शो करता है। सो आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली ग्लैड। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कि बेटर यू कॉल इट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ नॉट पीपल। ओके, अमीन ने हमें सजेशन दी, ओके, इस पे भी बात करेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, जो लाफिंग या इमोजीज जब सेंड करते हैं, या इसको जो भी कहते हैं, तो वो आप अपनी मेंटालिटी शो करते हैं, और ये हम इसी टाइप की पर्सनालिटीज़ या इसी टाइप के लोगों को ही हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। जो थर्ड मेरा जो है पॉइंट है वो है दी जेलस या एनवियस, हासिद, जलन हसद करने वाले। इस पे तो हम सबको पता है जेलसी का फैक्टर खुदा न ख्वास्ता कितना ख़तरनाक हो सकता है, किस हद तक एक हासिद इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है।
लेकिन बदकिस्मती से एक हासिद इंसान, एक जेलस इंसान ये नहीं जानता कि वो ख़ुद को कितना परेशान कर रहा है, वो ख़ुद को जो है तकलीफ़ पहुंचा रहा है, क्योंकि उसकी जेलसी से आपकी ज़ात पे जिससे वो जेलस होता है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ख़ुद इतना कुड़ता रहता है, ख़ुद इतना जो है अपनी चालें चलने में या साजिशों में या आपको नीचा दिखाने की, हसद करने की कोशिशों में इतना लगा रहता है कि उसका जो पीस ऑफ माइंड है, उसका जो सुकून है, वो ख़ुद ही बर्बाद हो जाता है और वो ख़ुद को सज़ा दे देता है। तो दैट्स ऑल अबाउट के जो हासिद होते हैं, तो एक तो वो ख़ुद को सज़ा दे रहे होते हैं, लेकिन उसी के बरक्स दे आर नॉट योर वेल विशर। जो हासिद आप यूँ कह लें किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। हसद का आंसर किसी भी वजह से आ सकता है, किसी भी वजह से आपको कोई भी जालिस कर सकता है। वजहें हज़ार किस्म की होती हैं, लेकिन उनका जो असल एक बेसिक मकसद है, अगर किसी भी वजह से वो आपसे हसद करें तो वो आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। पूरी दुनिया अगर आपको किसी काम में अप्रिशिएट कर रही होगी तो वो कभी नहीं करेंगे, या अगर आपको अप्रिसिएशन भी करेंगे तो किसी तंज़िया लहजे में करेंगे, या फिर जो है आपको डाउट में डाल देंगे कि तुमने इतना अच्छा नहीं, तुम इससे बेहतर कर सकते थे, हालांकि सब आपकी वाह वाह कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो है ये आपके कभी वेल विशर नहीं होते। तो प्लीज़ प्लीज़ नेवर एंड एवर डिपेंड अपॉन जेलस पीपल जो हसद करते हैं। तो इसी वजह से टॉपिक रखा गया कि हमें सेल्फ़ अवेयर रहना चाहिए। सेल्फ़ अवेयर ख़ुद में एक अलग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। जब हम सेल्फ़ अवेयर होंगे कि कौन कैसा है, जब हम ऑब्ज़र्वर होंगे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें, या लर्नर होंगे और अपनी ज़िंदगी से सीखते रहना चाहेंगे, सेल्फ़ डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो आप में सेल्फ़ अवेयरनेस खुद आती रहेगी। और उसके साथ साथ फिर जब आपको सेल्फ़ अवेयरनेस आ जाए तो इस किस्म के जब लोग आपके इर्द गिर्द के माहौल में हों तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बंदा आपका वेल विशर नहीं है, ये आपका बुरा चाहता है, ये आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसे कैसे डील किया जाए या इसे कैसे टैकल किया जाए। तो बस सिंपल इज़ दैट कि जो किसी भी टाइप्स ऑफ एक भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि आप टाइप ऑफ पीपल की जगह पर्सनालिटी के हैं, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं। तो किसी भी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो है, अगर यानी कि एरोगेंट हैं, क्रिटिसाइज़र हैं, जेलस हैं, ग्रीडी हैं, सेल्फिश हैं, किसी भी जो है पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं वो, लेकिन आपने उनको जीतने नहीं देना। जीतने ये कि वो जो उनका मकसद है कि अगर वो आपको दे वांट टू पुट यू डाउन, वो आपको नीचा दिखाना चाहें, आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहें, आपको सेल्फ डाउट में डालना चाहें, तो आपने कभी भी उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। अगर तो आप ख़ुद पे भरोसा ना रखते हों और वो जो चाह रहे हैं वो पूरा कर दें, यानी कि सेल्फ डाउट में चले जाएँ, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएँ और जो है कॉम्प्लेक्स में चले जाएँ, तो उनकी तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सो दैट्स द थिंग कि मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा अमीर खान इज सेइंग ग्रेट टॉपिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Five major traits and real personality according to psychology, they are introversion, extroversion, अच्छा ये आप पूरी एक स्टडी बता रहे हैं। कौन? अमीन, आई थिंक यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, आई थिंक सो। इट्स वेरी गुड, आपने जो है कमेंट किया, लेकिन ये जो कुछ जो आप यूँ कह लें वोकैबलरी है, वो हर किसी के ईज़िली आप यूँ कह लें कि जो टाइप्स आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन इसी को आसान अंदाज़ में हम जो करके बता रहे हैं वो इसलिए कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो इजीली इसको साइंटिफिक या मेडिकल लैंग्वेज को समझ पाए। सो हम इन्हें ईजी वर्ड्स में डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स द थिंग विच आई एम डूइंग। सो थैंक यू सो मच फॉर participated in my show and just sharing your knowledge, so thank you, I highly appreciate। अच्छा, आप लोग भी जैसे पहले, अगर आई थिंक कुछ पुराने व्यूअर्स आ गए हैं जिन्होंने पहले मेरा शो ज्वाइन किया था, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग पहले की तरह मुझे थोड़े से और जो है आप लोग भी अपने कमेंट्स कर दीजिए और अपनी राय का भी इजहार करते रहें आप लोग, ताकि शो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो। और अब ये ख़त्म होने वाला है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी भी आ गई हैं, वो अपनी जो है ड्राइंग बना रही हैं। हाँ बेटा, आप बना लो, सही है। अच्छा, अब जो फोर्थ पॉइंट है, अब जो मैं फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ, इसके बाद मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने पॉइंट्स को डिस्कस करें। तो फोर्थ पॉइंट इज़ ऑल अबाउट विक्टिम। इनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। एंड विक्टिम इज़ ऑल अबाउट जो ख़ुद को हर वक्त, इसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर कह लें तो इस पे मैंने पहले भी बात कर चुकी हूँ कि
जो ख़ुद को सेल्फ पिटी यानी कि ख़ुद तरसी में डाल देते, ख़ुद परस्ती नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और मैं इस टॉपिक पे पहले डिस्कशन कर चुकी हूँ, जैसा बता चुकी हूँ। तो जो लोग बेचारे ख़ुद तरसी में होते हैं ना, तो कई बार तो उन पे हमें आप यूँ कह लें कि रहम भी आता है और दुआ निकलती है कि या अल्लाह इनको ऐसे लोगों को जो है ज़िंदगी की पॉजिटिव साइड को देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी को जी सकें और उस अंदाज़ से जी सकें जो जीने का हक़ है या जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। एक्चुअली ये बड़े ख़तरनाक इस तरीके से हो सकते हैं, ये बेचारे लोग जो है ना ख़ुद की एक अपनी दुनिया बना लेते हैं चार दीवारी यानी बाउंड्री में आप कह लें, वो कोई भी कहीं भी कैसे भी लोग हो सकते हैं। और ये जो टाइप्स ऑफ पीपल हैं, मैं एक और बात आज क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये ट्रेट्स हैं यानी पर्सनालिटीज़ के आप यूँ कह लें कि कुछ आदात व अतवार हैं, हर किसी में अच्छी बुरी आदात होती हैं। अब कोई बंदा क्रिटिसाइज़र है, कोई एरोगेंट है, कोई जो है जेलस है, कोई विक्टिम है यानी सेल्फ पिटी वाला है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये बंदा, इसको खुदा न ख्वास्ता जीने का हक़ नहीं है या खुदा न ख्वास्ता ये बहुत ही बुरा आदमी बन गया, ये बहुत ही बुरा इंसान है। ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है। इस टॉपिक को लाने या डिस्कस करने का जो मकसद मेरा ये है यहाँ कि हम सेल्फ़ अवेयर हैं और ऐसे लोगों से हम बहस ना करें, ऐसे लोगों से हम कोशिश करनी चाहिए कि हम दूर रहें। लेकिन क्योंकि ये अच्छाई बुराई जैसे हर किसी में होती है, तो ये जो ट्रेट्स हैं जो जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, तो ये आप यूँ कह लें उनकी वीकनेस है या उनकी बुराई है, तो ये उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उन्हें बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर दें और ये कहें कि नहीं यार ये तो जेलस बंदा है, ये तो जो है क्रिटिसाइज़र है, हर वक्त ताने देता है, तो इससे तो दूर ही रहो। मतलब दूर ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल ही उससे कतई ताल्लुक़ कर दें। अब हो सकता है कि वो आपका फैमिली मेम्बर, कोई बहुत ही करीबी फैमिली मेम्बर हो, कोई आपका खुदा न ख्वास्ता बहन भाई, माँ बेटा बेटी, व्हाटएवर कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें निकाल बाहर करेंगे। एज़ अ इंसानियत, एज़ अ ह्यूमैनिटी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको भी समझाएं। अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है किसी चीज़ पे, तो फैमिली मेम्बर्स का काम है कि उन्हें काउंसिल करें। एक ये भी पॉइंट है, क्योंकि अगर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन का मतलब खुदा ना ख्वास्ता किसी को जज करना, किसी पे पॉइंट आउट करना नहीं, बल्कि ये है कि अवेयरनेस हो और हम सेल्फ़ अवेयर रहें और उसके साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन लोगों की भी मदद करें जो इन मसलों में जो है घिरे हुए, यानी कि जो बेचारे इन बुरी आदत का शिकार हैं। कोशिश करने में क्या बुराई है, कोशिश भी वहाँ, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, कोशिश हमें वहाँ करनी चाहिए, नसीहत हमें वहाँ करनी चाहिए जहाँ आपकी नसीहत का फ़ायदा हो, जहाँ आपको लगे कि हाँ ये बंदा समझ सकता है। अगर तो एक आपने कोशिश कर ली, आपने थोपना नहीं है किसी पे कि नहीं तुम सही कर रहे हो, ये तुम गलत करो, तुम्हें ये करना ही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझाएं, समझाने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि वो आपके फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं, कोलीग्स में से हो सकते हैं। आपने अपना रोल, अपना पार्ट जो है वो अदा कर दिया। अगर तो वो इंसान वाकई अच्छा या अच्छाई की तरफ जाना चाहता होगा या ख़ुद को बदलना चाहता होगा और सिर्फ किसी के एक पुश से या किसी की एक समझाने से अगर उसकी ज़िंदगी बदल जाए, तो क्या बुरा है। अच्छी चीज़ है ना कि हम किसी की मदद कर दें और कोई एक इंसान भी अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारने लग जाए। लेकिन उसी के बरक्स अगर आपको लगे कि आपने समझा दिया और उसको समझाने के बाद अगर वो नहीं समझा, तो तब आपको अवॉइड करना है, तब आपने ये करना है कि आप उन्हें ना समझाएं, क्योंकि नसीहत तभी करनी चाहिए जब आपको लगे आपकी नसीहत का फ़ायदा है। और थैंक यू सो मच जिन्होंने स्माइलिंग इमोजी सेंड की। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ ऐसे लोगों की मेंटालिटी का अंदाज़ा होता है। तो आप लोग अगर इससे खुश हो रहे हैं तो खुश होते रहिए और अल्लाह आपको खुश रखे। कहने का मकसद ये सारी मेंटालिटी है आपकी, हर इंसान की, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको किसी भी ऐसे टॉपिक पे आप किसी का अगर मजाक उड़ा रहे हों या गुस्सा कर रहे हों, तो ये आपका मसला, ये आपके, तो आपको जो करना, आपको जिसमें खुशी मिलती है आप खुश रहें। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि हर किस्म के लोग हैं इस दुनिया में और वी हैव टू एक्सेप्ट। एनीवेज थोड़े से कमेंट्स पढ़ लूँ, फिर मैं जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। राना मोहम्मद इमरान भाई कह रहे हैं यू आर अमेजिंगली डूइंग ग्रेट वर्क, जज़ाकल्लाह ब्रदर। मुश्ताक हुसैन सिंह, आपने रिश्वतखोर को अभी आ रहे हैं, इस पे आ जाएंगे। ग्रीडी हम कर चुके थे ना प्रीवियस वाले ब्रदर, हम प्रीवियस उसमें ग्रीडी आप लोगों ने डिस्कस किया था। रिश्वतखोर बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए।
लेकिन ये आपको जगह जगह मिलेंगे, ये जगह जगह मिलेंगे। क्या है किसको रही हो, I don't know। अच्छा जी, और किसी का टॉपिक? वेल, कहना आसान करना मुश्किल। कौन? नवाब फैज़, आई थिंक फ़याज़, आई थिंक सो, नवाब फ़याज़। कहना, अच्छा आप थोड़ा सा प्लीज़ अगर डिस्क्राइब कर देंगे कौन सी चीज़ कहना आसान और मुश्किल है, तो हो सकता है कि आपकी हेल्प आउट हो जाए और हम आपको जो है थोड़ा गाइड कर सकें। आपने किस पॉइंट को लेके ये कहा है, तो मे बी आई कैन हेल्प यू। एनीवेज़, तो विक्टिम के ऊपर आ रहे थे कि जो हर वक्त रोना रोते हैं कि जो है मेरे साथ ये हो गया, उसने ये कर दिया, ये हुआ, वो हुआ। अब वो हमेशा एक डार्क साइड, वो हमेशा एक डार्क साइड यानी एक बाउंड्री बना लेते हैं और उस बाउंड्री में ही वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। यानी कि देखें, चार दीवारी उन्होंने बना ली और अपनी फ़िक्स थॉट्स, जो उनकी फ़िक्स थॉट्स है ना, वो मतलब उनका माइंडसेट जो है ना, वो एक फ़िक्स माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता। तो अपनी फ़िक्स परसेप्शंस, फ़िक्स थॉट की बुनियाद पे वो लोग क्या करते हैं कि बेचारे ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ नहीं देख पाते और अपनी चार दीवारी की एक दुनिया बनाई होती है और उससे बाहर वो निकलने का या उससे बाहर जो है वो कंसिडर किसी भी चीज़ को करने का सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती, यानी कि वो जो है नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, क्योंकि जैसे बताया, फ़िक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में फ़र्क ये है कि आपने जो चीज़ें जो आप पे गुजरी, जो आपका माहौल था, आपने उसको जहन में बिठा लिया और ग्रोइंग साइड पे नहीं किया। और ग्रोथ माइंडसेट का फ़र्क ये होता है कि हर बंदा हर वक्त जो है ना, हाँ, हर सिचुएशन को फेस करने के लिए राज़ी रहता है और हर हालात का मुकाबला हिम्मत से करता है और अगर मुश्किलात आती हैं तो उसे चैलेंज समझ के पूरा करता है, लेकिन कोशिश जारी रखता है। तो वो बेचारे लोग जो चार दीवारी की अपनी एक सोच बनाते हैं, तो वो ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ नहीं देख पाते और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते, जिसकी वजह से वो हमेशा अनग्रेटफुल रहेंगे, नाशुक्री करते रहेंगे। उन्हें आप दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ें ला के दे दो, वो उसको उस चीज़ की शुक्रगुजारी नहीं करेंगे। लेट सपोज आप ऐसे बंदे को अगर कोई जो है गोल्ड की चीज़ गिफ्ट कर दें, आई एम नॉट जजिंग या क्रिटिसाइजिंग एनी वन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि अगर आप सोने का एक ब्रेसलेट या कोई चेन ला के दे दें ऐसे लोगों को, तो वो बंदा बजाय इसके कि ब्राइट साइड ऑफ दैट पॉइंट देखे, शुक्रगुजारी करे और कहे अरे वाह, मतलब मेरे लिए तो आज ये गिफ्ट आया, ये इतना कीमती, और उसकी शुक्रगुजारी करे, बल्कि वो कहेगा इसकी जगह आप डायमंड रिंग नहीं ला सकते थे या डायमंड नेकलेस नहीं ला सकते थे, ये क्या, ये तो इतना अच्छा नहीं। यानी उसमें भी आप जो है यूँ कह लें कीड़े निकालेंगे, सिंपल इन वर्ड्स, या फिर जो है आप नाशुक्री करेंगे। तो ये चीज़ है, क्योंकि उनका फिक्स माइंडसेट था, ग्रोथ माइंडसेट नहीं था। और ये तो मैंने कोई बड़ी हाइफ एग्जांपल दे दी कि आपको गोल्ड की चीज़ दी और आप डायमंड की जो है डिमांड कर रहे हैं। या छोटी छोटी चीज़ों पे भी ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेट सपोज़ के एक बंदा अगर हार्ड वर्क कर रहा है और आपको कोई छोटा सा फूल ला के दे दे, तो आप ये सोचें कि यार ये बंदा, मतलब जो वो आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपका बेटा, कोई भी हो सकता है, तो आप उसका शुक्र करें कि देखो इसने मेरे लिए इतना सोचा, एक कार्ड बना लिया, या मैं इसके लिए इंपॉर्टेंस रखती हूँ, मेरे लिए फ्लावर लेके आए या कार्ड बना है, बस कि आप ये कहें कि तुमने तो मुझे ये वादे किए थे या मुझे ये ला के देना था, आपने मुझे ये ला के नहीं दिया। यानी हमेशा नाशुक्री, आप पॉजिटिव साइड नहीं देखेंगे, हमेशा अनग्रेटफुल रहेंगे और नाशुक्री करते रहेंगे। तो ये था जिसमें ये सेल्फ पिटी आती है। सेल्फ पिटी कह लें या फिर आप विक्टिम कह लें, वो हमेशा रोना रोते रहेंगे, हमेशा वो चाहेंगे कि अपनी दुख भरी दास्तान सुना के जो है हमदर्दी गेन करें, सिंपैथी जो है वो गेन करें, और इसके अलावा जो है हमेशा आप उनसे शिकवे शिकायत सुनेंगे। तो आज हमारे ये 4 पॉइंट्स डिस्कस हो गए और अभी टाइम क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट्स लेती हूँ और उसके बाद शो को वाइंड अप कर लेती हूँ। जो 5वां पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, इट्स ऑल अबाउट द गॉसिपर्स। गॉसिपर में ये होता है कि एक बहुत फेमस कोट है जो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी कि ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट, एंड स्मॉल माइंड्स ऑलवेज डिस्कस अबाउट पीपल। ठीक है, हर एक वक्त में हर इंसान में, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत बड़ी जो है पाक दामन, मतलब इस सेंस में हो कि मैंने कभी कोई डिस्कशन नहीं किए। एक इंसान को जब अवेयर नहीं होता, सेल्फ अवेयर, मतलब
की बात करें, जब वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं करता, तो कभी ना कभी आपने किसी ना किसी इंसान को किसी भी सेंस में डिस्कस किया होता है, अच्छाई या बुराई में, ठीक है। आपको ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उनमें मैं भी शामिल हो सकती हूँ। लेकिन जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैं दूसरों को पॉइंट आउट करने या उससे कहने से पहले अपने आप को कहना चाहूँगी कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ इट्स अ बैड हैबिट, वी शुड नॉट डिस्कस अबाउट पीपल इन आवर लाइफ। लाइक हमारा काम नहीं है कि हम लोगों को डिस्कस करें। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है तो आप ज़रूर उसे अच्छाई में डिस्कस कर लें, लेकिन अगर कोई कुछ भी कर रहा है बुरा, तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसको एक बाकायदा गॉसिप बना के जो है उसको शेयर करें। अगर आप में भी ये आदत थी या है तो आप प्लीज़ उसे चेंज कर लें। और खुदा ना ख्वास्ता बहुत ज़्यादा तो ऐसे डिस्कशन मैं भी नहीं करती थी, लेकिन ऑब्वियसली इंसानों गलतियां होती हैं, मैंने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से किया होगा। लेकिन जब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि इट इज़ अ बैड थिंग, रादर दैन डिस्कसिंग अबाउट पीपल, वाई वी शुडंट डिस्कस अबाउट गुड थिंग्स, ग्रेट थिंग्स, और ख़ुद पे काम क्यों ना किया जाए, ख़ुद को इम्प्रूव क्यों ना किया जाए। सो दैट्स द थिंग। तो गॉसिपर्स जो होते हैं ना, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। अच्छा, मैंने जो अपनी मिसाल आपको दी, ये बड़ी बात है, बहुत सारे लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो मैं जिस किस्म की गॉसिपर की बात कर रही हूँ, अल्लाह ना करे ये गॉसिप वैसी नहीं थी कि लोगों के घरों में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या पक रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पड़ोसी के घर में क्या हुआ था, वहाँ पे कौन आया था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसी वाली तो मेरी सोच भी नहीं जा सकती, ठीक है ना। मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो गॉसिपर्स हों, जिन्हें अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घर में क्या पक रहा है, उसके घर में क्या हांडी पक रही है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना और वो सारी चीज़ें करना, तो फिर इन लोगों से हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज़रूर दूर रहें। और जो लोग ऐसे डिस्कशन करते हैं, उन्हें मिर्च मसाला चाहिए होता है, सिंपल इज़ दैट। मिर्च मसाला होगा जो गॉसिपर्स होंगे। अगर आप अचानक बैठे हैं महफिल में, बोरिंग हो रही है, आपने अचानक एक मिसाल कर दिया, अरे तुम्हें पता है वो सलमा के घर में क्या हुआ था, सॉरी टू से, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। या जो है इमराना के घर पे क्या हुआ था, वहाँ पे ये हुआ था, उधर लड़ाई हुई थी, तुम्हें पता है वहाँ ऐसा फड्डा हुआ था। तो अचानक एक आपको पॉइंट मिल जाएगा, अचानक आपको एक मिर्च मसाला मिल जाएगा, देन गॉसिप, फिर सब उस पर नमक छिड़कने आ जाएंगे, एक महफिल सी जम जाएगी, खुदा न खास्ता। तो आपको जब आप सेल्फ़ अवेयर हो गए, जब आपको सेल्फ़ रियलाइजेशन हो गई, तो बजाय इसके, अगर आप इस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते, तो बजाय इसके कि आप उस चीज़, उस गंदगी, उस गंद का हिस्सा बने और आप भी बदनाम हो, आप उस महफिल से हट जाएं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपना माइंड इन चीज़ों में लगाएं कि किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कमाता है, कौन नहीं कमाता, कौन खाना खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। ये आपका काम नहीं है, ये चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है। प्लीज़ डोंट बी अ गॉसिपर एंड डोंट बी द पार्ट ऑफ द गॉसिपर। ये इन सब जितनी काइंड्स मैंने बताई थी, मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में, क्रिटिसाइज़र, जेलस और एरोगेंट से भी ज़्यादा मुझे लगता है ख़तरनाक मुआशरे के लिए गॉसिप और गॉसिपर्स हैं, ठीक है जी। क्योंकि वो बड़ी झूठी झूठी खबरें भी फैला देते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो बड़ी ख़तरनाक है। ये मेरा ओपिनियन है, आई कैन बी रॉन्ग। इसके बाद इससे ज़्यादा ख़तरनाक एक काइंड आती है, वो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक काइंड आती है जजमेंटल। हर बंदा अपने आप में ख़ुद को खुदा न ख्वास्ता फ़रिश्ता समझता है। इस पर मैं थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ जी, डिस्कस करना चाहूँगी कि जो आप यूँ कह लें जजमेंटल होते हैं ना, जो लोग जजमेंटल होते हैं, तो वो ख़ुद कुछ भी हों, वो ख़ुद कुछ भी कर रहे हों, उन्हें इससे फ़र्क नहीं होगा, लेकिन वो आपको जज करने आ जाएंगे। जज ऐसे कि अचानक हर बात में कीड़े निकालेंगे, जज करेंगे आपको, छोटी छोटी बातों पे आपको जज करेंगे। These kind of people always have an opinion about others. These type of people always have a opinion about others and everyone except their own self. बजाय इसके कि वो दूसरों के लिए जजमेंटल बने, अगर वो ख़ुद पे काम करने लग जाए, वो कोई भी हो सकता है, वो जजमेंटल जो है वो बाय पर्सनालिटी बहुत अच्छा इंसान भी हो सकता है, सिर्फ उसमें यही एक गंदी आदत हो सकती है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि दूसरों को जज करने से पहले, क्योंकि एक और बात बता दूँ, ये नेचर का कानून है, नेचर, कुदरत, अल्लाह, रब, इसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। जब ये प्रूफ हो चुकी है चीज़, जब इसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, तो आप ये सोचें जो इंसान आपको जज कर रहा है, क्या वो परफेक्ट हो सकता है?
आज जो इंसान आपको जज कर रहा है उसे भी जज करने वाले 100 और 1000 लोग होंगे। तो ये एक साइकिल है जो चलता आ रहा है, लेकिन हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और हमें ये आदत खुदा ना ख्वास्ता अगर हम में से किसी में है या थी, आप उसे चेंज कर लें। मैं इतनी जजमेंटल नहीं थी कभी, अगर थोड़ी मतलब 1 और 2% भी होंगी, कभी ना कभी किसी को जज किया होगा, तो मैं उस पर रिपेंट करती हूँ। बेशक वो बंदा वाकई में भी पॉसिबल मेरी जजमेंट पे सही उतरा हो, जो मैंने जज किया वो वैसे ही निकला हो, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने अंदर से ये गंदी आदत ख़त्म की। रीज़न इज़ दैट when I have started working on myself, when I have started improving myself, so I don't have time to judge anyone else. कोई बंदा क्या करे कैसे करे ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी को जज करें। बहुत आसानी से लोग किसी को भी जज कर सकते हैं। कोई किसी के जो है माँ बाप को जज कर सकता है आसानी से, कोई किसी के बच्चों को जज कर सकता है, कोई किसी के मियाँ बीवी को जज कर सकता है, कभी भी किसी को कोई भी जज कर सकता है। लेकिन आप खुद में देखें कि आप क्या इस काबिल नहीं कि आपको कोई जज करे। तो जजमेंट वाली आदत बहुत बुरी है, जज नहीं करना चाहिए। और अगर जो जजमेंटल हैं और आपको जज करते भी हैं, तो एक और बात, बहुत सारे लोगों का बड़ा मसला होता है कि यार ये बंदा हमें जज करता है, तो लोग परेशान होते हैं। तो आपने कभी परेशान नहीं होना। आपने हमेशा यही सोचना है कि जो आपको जज कर रहा है बज़ाहिर, और वो ख़ुद भी एक इंसान है, वो ख़ुद भी उसी रब की बनाई हुई मखलूक और तख्लीक है जिसने आपको बनाया। और कोई भी इंसान इस दुनिया में बेमकसद नहीं पैदा हुआ। तो बजाय इसके कि आप ख़ुद को सेल्फ डाउट में डालें, आपने रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करना है। और जो जज करते हैं, देखें, जिसे जो करना है, जिस इंसान को जेलसी करनी है, जिस इंसान को क्रिटिसाइज़ करना है, जिस इंसान को जज करना है, वो तो करता रहेगा। ये टॉपिक में इस टाइप्स ऑफ डिस्कस करने का मकसद भी ये था कि हम सेल्फ़ अवेयर रखें, उनसे कैसे अवॉइड करें या कैसे टैकल करें। लेकिन इसके साथ साथ मेरा मकसद ये भी था कि खुदा ना ख्वास्ता अगर इनमें से कोई एक आदत भी किसी हम में से किसी में भी हो, तो आप प्लीज़ वो आदत ख़त्म कर दें। बहैसियत एक इंसान, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो चीज़ें शेयर करूं जिस पे मैं ख़ुद अमल कर रही हूं और जिससे मुझे फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो मैं वो नॉलेज एक्सपीरियंस दुनिया में फैला दूं और उसको शेयर कर दूं। इन चीज़ों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और बज़ाहिर मैं एक आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने ख़ुद यहाँ पूरी दुनिया के सामने बैठ के अपनी मिसाल भी सबसे पहले आपको दी कि मुझे ऐसा लगता था कि इस पॉइंट पे मैं गलत थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद कभी मैंने जज किया हो, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने भी कभी जो है गॉसिप की हो। लेकिन कौन सी वाली गॉसिप? वो वाली नहीं कि सलमा के घर क्या पकड़ा है, उसके घर लड़ाई हुई, फड्डा हुआ, ये वाली नहीं, खुदा ना ख्वास्ता। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया भी, मैंने रियलाइज़ किया पावर ऑफ नाउ पे बिलीफ रखना चाहिए। पावर ऑफ अभी है, प्रेजेंट में रहना सीखें, प्रेजेंट में जीना सीखें। हर गुज़रता हुआ वक्त पास्ट हो जाता है। अगर आपने गलती की, आपने आज अहद किया कि मुझे सही होना है, सही रास्ते पे जाना है, अच्छाई की तरफ जाना है, यू कैन गो स्टार्ट लिविंग इन अ प्रेजेंट। फ्यूचर की टेंशन और पास्ट का गम लेके आप कभी भी आज को अच्छी तरीके से नहीं जी सकते। मेरी ये गुजारिश और मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ जो बुराइयां या जो चीज़ें थी वो ख़त्म कर दें ऑन द स्पॉट, किसी में भी हो, किसी भी किस्म की। और अगर आप बहुत अच्छे हैं और आप में कोई भी ऐसी बुराई नहीं, तो वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी, और बड़ी खुशी की बात है। और अगर अल्लाह ना करे आपके इर्द गिर्द के माहौल में ऐसे लोग हैं, वन शुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। मोहम्मद इकबाल शेख कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मेरा शो हो रहा है काफ़ी सारी बातों से बातें निकल क्रिटिक। अच्छा, yes, you are right, judgmental people, okay, very good point of view, very good. Rizwan Factory, thank you so much. Okay जी, the last but not the least, mood swingers, and we can just call in a medical language like bipolar disorder, like mood swinger। कभी भी जिनका मूड हर वक्त स्विंग होता रहता है,
कभी खुशी, लम्हे में खुशी लम्हे में गम, उनको अवॉइड, ऐसा नहीं कि उन्हें ज़िंदगी से निकाल दें, मतलब दे आर नॉट इन अ सेल्फ कंट्रोल, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे अंदर इनमें साइन में से जो अब पावर ऑफ मूड स्विंग वाली, मे बी शायद मेरे स्टार आई थिंक सो है मेरा स्टार कैंसेरियन, तो उसमें भी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो मूड स्विंग करते रहते हैं। तो ये खुदा ना ख्वास्ता कोई गुनाह नहीं है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि जो टाइप्स और पर्सनालिटीज़ हमने डिस्कस की, इसका मकसद ये नहीं था कि वो लोग बहुत ही बुरे हों, कि अगर कोई हर वक्त ताने देता है तो वो बहुत बुरा इंसान हो, हमें उससे बिल्कुल कतई ताल्लुक़ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है। और ये है कि मूड स्विंगर की बात की जाए तो वो बेचारे, वो उन पे भी तरस इसलिए खाना चाहिए कि वो अपने सेल्फ़ कंट्रोल नहीं कर पाते। सेल्फ़ कंट्रोल कैसे, कि खुशी है तो अचानक बहुत खुश हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, गम है तो अचानक बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाएंगे। तो इस पे कंट्रोल करना चाहिए। और मैं एक वक्त में ऐसी थी कि खुश हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश में इतना इंसान पागल हो जाए कि कुछ ही नज़र नहीं आए। सही बात, मैं तो आपको बिल्कुल सच्ची बात बताती हूँ। गम है तो अचानक आपने इतनी परेशानी कर ली कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब दोनों चीज़ों में आप अपने अगर हवा, एक बात कहते थे अबू, हमेशा कहते थे कि जो इंसान अपने होश की जगह जोश से काम लेता है ना, तो वो हमेशा नुकसान में रहता है। अबू एक मिसाल देते थे कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता किसी के घर में या अचानक कभी भी कहीं आग लग जाए, उस वक्त बंदा क्या करेगा। तो अचानक विद इन अ सेकेंड्स वो आंसर मांगते थे। तो विद इन अ सेकेंड ज़ाहिर है यही आएगा, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, खिड़की होगी तो उससे छलांग मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों के जहन में यही आएगा। लेकिन मेरे अबू जी ये फरमाया करते थे कि यही एक ऐसा और ऐसी सिचुएशन, ये मिसाल भी उन्होंने दी कि इस किस्म की सिचुएशन यही हमें इसलिए आती हैं कि हम पाएँ नैनो सेकंड्स में, विद इन हैं हम कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, ये इस बात को मुहैया करती हैं। इसकी एग्जांपल देती हूँ। जो इंसान बहुत ज़्यादा अपने हर हालात को टैकल करने के, इमोशंस को कंट्रोल लगता है, और हर लम्हा अपने दिमाग को उसने ऐसे प्रिपेयर किया है कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखे, जोश की जगह होश से काम ले, तो वो बजाय इसके कि चीखता चिल्लाता शोर मचाए और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो चीखे चिल्लाए, अल्लाह ना करे आग फैलेगी, तो होगा ये कि अल्लाह ना करे नुकसान हो सकता है। बजाय इसके कि वो सबसे हाँ, इस वक्त मोटा कौन सा कपड़ा, कंबल जैसा या कोई भी ऐसी मोटी चीज़, कपड़ा, या अगर करीब में कोई पानी है, बाल्टी है और वो उसकी पहुंच वहाँ तक है, तो ये नैनो सेकंड्स में, क्योंकि देखें इस सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशन में कहना आसान है, इंसान के हवास वाकई खो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को हर वक्त मजबूत किरदार बनाने और अपने आप पे काम करते रहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो वो एक वक्त में सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। फिर वो कैसे ही हालात क्यों ना हो, उसको टैकल करने के लिए उनमें एक गुंजाइश बाकी रहती है, और कहीं ना कहीं जो उनके जो होश वाली बात है, हवास वाली बात है, वो होश में रहते हैं और बेहोश नहीं होते वो उसमें, ठीक है ना। तो वो फिर स्ट्रैटेजीज ढूंढता है नैनो सेकंड्स में ही, उसका माइंड ऑर्डर कर, आग तो लग गई, क्या करना है, बजाय इसके कि मैं शोर मचाऊं और वहीं पे मैं जल जाऊं, इसका माइंड प्रिपेयर होता है, क्योंकि उसने अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर किया होता है कि यहाँ कौन सा मोटा कपड़ा, गिलाफ, मतलब कंबल और कोई ऐसा ब्लैंकेट रखा हो या पानी की बाल्टी करीब में हो या उसकी पहुँच हो, वो फ़ौरन जाएगा और वहाँ पे फ़ौरन एक्शन लेगा, तो हो सकता है बचत हो जाए। फिर वो बाकी प्रिकॉशंस करेगा और फिर वो जाके गेट वेट खोलेगा और फिर वो इस काबिल होगा जाके कि वो जो है लोगों को या मोहल्ले वालों को बताए या जो है फ़ोन करे या करवाए। तो ये क्या था, ये इतनी बड़ी एग्जाम्पल दी कि इसमें कोई भी कितना ही पढ़ा लिखा इंसान हो, वो होश से काम नहीं लेगा। लेकिन ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दी कि मेरे अबू जी ऐसे क्वेश्चंस हमसे करते थे और तो वो माइंड प्रिपेयर करने के लिए करते थे। एनीवेज, अल्लाह मेरे अब्बू को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। आज वो नहीं है तो काफ़ी चीज़ों में उनकी कमी महसूस होती है, काफ़ी चीज़ों में मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और मेरी ख्वाहिश होती है कि काश अबू जी होते और मैं उनसे पूछती। लेकिन अल्लाह बड़ा है, और आज अबू जी की वो बताई हुई बातें जो वो बताते थे आज मेरी ज़िंदगी में काम आ रही हैं, तो मैं उससे भी बहुत खुश हूँ और मेरे दिल से दुआ निकलती है। एंड माई फादर वॉज माई रोल मॉडल। और बस आज
वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हर लम्हा मेरे दिल दिमाग में है। मैं अपनी ज़िंदगी में जब जब इम्प्रूवमेंट लाती हूँ, मेरे अबू जी मेरे जहन में रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं, और उन्होंने ये सारी बातें समझाई सिखाई हुई थी। और आज अगर मैं इस काबिल बनी, या आज अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, या ऐसी सोच रही हूँ, या ख़ुद को इम्प्रूव करने की गुंजाइश बाकी है, इट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ अल्लाह। एंड अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे वालिद अता किए, और उनकी वजह से है। तो बस यहीं पे मैं अपने शो का अख्ताम करती हूँ, और इस दुआ से कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जो है सॉरी कि बहुत देर तक मैंने ये शो किया। जज़ाकल्लाह मेरे साथ रहने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डिस्कशन के साथ ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।